सभी को नमस्कार। दोस्तों आज के मार्केट में आपने देखा अगेन मार्केट के अंदर 300 पॉइंट का डाउनफॉल निफ्टी के अंदर सडनली खुला, जिसका मेन कारण जैसा आपने सभी ने देखा कि यूएस मार्केट के अंदर जो फेड की मीटिंग थी उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से कल ग्लोबल सभी मार्केट का जो इंडाइसिस का जो सिम्टम है वो डाउ जोन्स का वो सभी खराब हुए, जिसकी वजह से आज उसका इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिला। आज इस वजह से भी बाजार मॉर्निंग से एक हॉल्ट पोजीशन यानी रुका रहा, यानी 23,900 से लेकर 24,000 के बीच में रुका रहा गैप डाउन होने की वजह से। उसका एक रीज़न ये भी था कि आज बाजार में निफ्टी की क्लियरिंग थी, मगर मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी और आवरली टाइम फ्रेम के अंदर भी अभी भी बाजार के अंदर कोई भी रिवर्सल का कोई भी साइन अभी बाजार के अंदर नहीं है। जनरली क्या होता है, जब बाजार इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो बाजार के अंदर सडनली एक रिकवरी देखने को मिलती है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। मगर आज के बाजार में इस तरीके का कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिला, वो मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा डिटेल में। और इसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं पोजीशंस खड़ी होती हैं स्ट्राइकों के अंदर, तो इस वजह से बाजार जो है एक हॉल्ट पोजीशन में चला जाता है। जैसे आज निफ्टी की एक क्लियरिंग थी, सभी को पता है। अभी बाजार के अंदर, क्योंकि आज देखिए बृहस्पति के अंदर बाजार गिरा है, तो ये फ्राइडे और मंडे को भी कंटिन्यू हो सकता है। उसका एक मेन कारण ये भी है कि 26 तारीख की छुट्टी है क्रिसमस की, तो जो बैंक निफ्टी की जो क्लियरिंग है, मंथली क्लियरिंग है, वो मंगलवार को हो रही है और बृहस्पतिवार को निफ्टी की जो है मंथली एक्सपायरी है। तो दोनों एक्सपायरी बहुत नियर है, यानी 2 या 3 दिन के अंदर छुट्टी खत्म होते ही दोनों की दोनों एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, मंथली वाली भी। तो बाजार के जो सिम्टम खराब हुए हैं काफ़ी हद तक, तो आने वाले दिनों में ये गहराई जो निफ्टी की जो मंदी है ये गहरा सकती है। इसके लिए मैंने कुछ सपोर्टिंग लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, तो उन लेवलों का आप ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को मैनेज करें। कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एफआईआई का दबाव दोबारा बना है, अब वो दबाव इसको कहाँ तक लेके जा सकता है वो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे, वो भी चार्ट के ऊपर। तो जल्दी से चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये आप निफ्टी का आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अभी 15 मिनट का चार्ट है और लाइव मार्केट में चल रहा है 23,951 और अभी 19 दिसंबर यानी बृहस्पतिवार को 3:22 हो रहे हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे ये मॉर्निंग का 9:15 का पहला कैंडल है, जहां जो बाजार अभी यहाँ से गैप डाउन हुआ है आज मॉर्निंग में। और लास्ट 3 वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाले थे, जिसके अंदर जो कल निफ्टी बंद हुआ था 24,200 रुपए के आसपास बंद हुआ था और लगातार हम 23,850 के आसपास का मैं आपको एक टारगेट निफ्टी के अंदर बता के चल रहा था कि ये निफ्टी के अंदर यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है। तो आज निफ्टी ने 23,875 के करीब का लो लगाया निफ्टी ने। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये पूरे दिन हो गया। आज यहाँ पे देखिए 19 तारीख का ये चार्ट आज बनना शुरू हुआ 19 तारीख का, और ये ऑल डे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ऑल डे आप ये देख रही है, ये 24,000 और 23,900 यानी 100 पॉइंट की रेंज के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन है और 15 मिनट के प्राइस एक्शन के हिसाब से यदि बाजार इतने दिनों से लगातार गिर रहा है और निफ्टी के अंदर करीबन 900 पॉइंट का डाउनफॉल ऑलरेडी ऊपर के रेटों से आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं बाउंस की स्थिति बनती है कि बाजार खुलते ही बाउंस होना चाहिए था, मगर यहाँ पे ऐसा कोई भी सिम्टम कोई भी सिनेरियो यहाँ पे नहीं बना हुआ है। तो अभी तक के हिसाब से, आज तक के हिसाब से अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव टर्न ही हम लेके चलेंगे। अगर कोई भी इसके अंदर गैप अप होता है या कोई अपसाइड मूवमेंट आता है तो निफ्टी के अंदर ये 24,150 से लेके 200 का एक एसएल रहेगा। ये बीच में जो गैप फिल हो गया है इसमें ये वाला, ये हो सकता है इस गैप को बस फिल कर दे, नहीं तो अदरवाइज जो बाजार का चार्ट है वो एक नेगेटिव जोन में बना हुआ है। कल बाजार में देखते हैं किस तरीके की ओपनिंग होती है। अगर बाजार में ये वाला जो लेवल है, ये जो लेवल है 23,850, इसके नीचे सक्सेसफुली ये सस्टेन हो जाता है कल के ओपनिंग के बाजार में या नॉर्मल हिसाब से भी, तो ये आने वाले दिनों में 23,300 को भी यहाँ पे टच कर सकता है। ऊपर के लिए जो अब हमारा हर्डल रहेगा वो 24,200 का एक एसएल
एक मजबूत हर्डल का काम करेगा 24,200। और बाजार के अंदर 15 मिनट के चार्ट पे अभी अगर मैं जैसे मैंने आपको दिखाया कोई भी सिम्टम यहाँ पे बाइंग का नहीं है। और कल देखते हैं बाजार किस टाइप का ओपन होता है। तो बाजार अभी जो है नेगेटिव जोन के अंदर ही है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी का टोटली चार्ट है, ये भी 15 मिनट का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी कितना बड़ा इंडेक्स है और कितना बड़ा इंडेक्स होने के बावजूद भी ये इसकी 9-15 की पहली कैंडल है। और 9-15 की कैंडल के बावजूद आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे 400-500 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी यहाँ पे घूमता रहा। 51,700 का यहाँ पे एक मजबूत हर्डल है। 51,700 जो रेड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। 51,700 के नीचे बैंक निफ्टी बेरिश मैं मान के चल रहा हूं और ये 50,000 तक के भी लेवल आपको दिखा सकती है। और 51,700 के ऊपर अगर कल सस्टेन करता है गैप अप वाले केस में या नॉर्मल वाले केस में भी, तो ये वापिस आपको 52,500 का ये वाला लेवल दिखा सकता है। मगर अभी प्रेजेंट स्थिति में क्योंकि 51,580 चल रहा है तो हम इसके हिसाब से बात करेंगे। 3:26 हो रहे हैं 19 तारीख को बृहस्पतिवार को। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो नेगेटिव जोन में दोनों इंडेक्स यहाँ पे बंद हो रहे हैं और दोनों के अंदर कोई भी अभी बाइंग का सिनेरियो नहीं है। तो बाजार के अंदर सावधान रहें। जिस तरीके के यूएस के बाजार की हालत बिगड़ी है रात को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से, तो ये आपको आने वाले दिनों में गहराता दिखाई दे सकता है और इसका इफेक्ट हमारे इंडियन बाजार पे भी यहाँ पे दिखाई देगा, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो और चाहे कोई भी स्टॉक्स हो। सभी स्टॉक्स के चार्ट भी यहाँ पे नेगेटिव धीरे धीरे शो हो रहे हैं। ये मारुति का कल मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मारुति के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस बनी हुई है। ये मारुति का देखिए ये एक दिन का चार्ट, ये डेली चार्ट है और इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे तोड़ के चल रहा है। तो मारुति के अंदर ध्यान रखें 11,050 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें जो सेलर हैं अपने पोजीशन में 11,050 का ऐसे लगा सकते हैं और यहाँ पे 10,000 तक के भी लेवल मारुति के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जिस तरीके का स्ट्रक्चर मारुति स्टॉक का बना हुआ है। तो ये जो मैंने वीडियो है ये टोटली मैंने एजुकेशन पर्पज से बनाया है और यहाँ पे जो नॉलेज है मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो इसे कोई टिप्स या कोई मैं रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूं। तो ये केवल जो वीडियो है एक एजुकेशन पर्पज से यहाँ पे आपके लिए बनाया है। तो दोनों इंडेक्स के अंदर लिए हम नेगेटिव रहेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान रखें।